नमस्कार। स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल सही ट्रेड में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ज़ीरोधा में निफ्टी कैसे बाय किया जाए इसके बारे में। तो चलिए सीधे चलते हैं ज़ीरोधा काइट के ऊपर और देखते हैं निफ्टी बाइंग के बारे में। सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि निफ्टी एक इंडाइसिस है और इसे हम डिलीवरी में नहीं ले सकते। मतलब जैसे आप स्टॉक बाय करके लॉन्ग टर्म के लिए डिलीवरी में होल्ड करते हो, वैसे आप निफ्टी को नहीं बाय कर सकते, क्योंकि निफ्टी 50 स्टॉक का मिला के एक वेटेड एवरेज का इंडाइसिस है। तो इस इंडेक्स को या फिर इंडाइसिस को ट्रेड करने के दो तरीके होते हैं। पहला होता है फ्यूचर और दूसरा होता है ऑप्शन। मतलब आपको अगर निफ्टी में तेजी करनी है तो निफ्टी का फ्यूचर बाय कर सकते हो या फिर ऑप्शन बाय कर सकते हो। अब तेजी के लिए आपको ऑप्शन में दो कैटेगरीज होती है। पहला होता है सी और दूसरा होता है पी। आपको अगर तेजी करनी है तो आप कॉल बाय करके तेजी कर सकते हो या फिर आप पुट सेल करके भी तेजी कर सकते हो। ये ऑप्शन के तरीके होते हैं कॉल और पुट के। अगर आपको निफ्टी में मंदी करनी है तो आप फ्यूचर को सेल कर सकते हो डायरेक्टली। जैसे हम स्टॉक को शॉर्ट सेलिंग करते हैं, वैसे निफ्टी भी आप फ्यूचर शॉर्ट सेल कर सकते हो और उसके बाद नीचे आने के बाद फिर से बाय करके प्रॉफिट कमा सकते हो। और अगर ऑप्शन में आपको करना है तो ऑप्शन में पुट आप बाय कर सकते हो या फिर आप कॉल भी सेल कर सकते हो। फिलहाल इस वीडियो में हम सिर्फ बाइंग के बारे में सोचेंगे, इसकी वजह से कॉल सेल करना और पुट सेल करने के बारे में हम यहाँ पे नहीं डिस्कस करने वाले। फ्यूचर बाइंग और सेलिंग के बारे में हम बता देंगे कि किस तरीके से किया जाता है। सिर्फ फ्यूचर बाय करने के लिए आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा मार्जिन वहां पे देना पड़ता है, क्योंकि सेबी के न्यू रूल्स के हिसाब से आपको पूरा अपफ्रंट मार्जिन देना होता है। पहले क्या होता था, फ्यूचर आपको अगर निफ्टी का बाय करना है तो 35-36,000 में आ जाता था, लेकिन अब आपको 1,10,000 से 1,60,000 तक पैसे देने होते हैं। उतने पैसे अगर आपके पास होंगे तो ही आप फ्यूचर ट्रेड कर सकते हो। ऑप्शन का वैसे नहीं होता। ऑप्शन में आपको सिर्फ प्रीमियम देना होता है। ऑप्शन में जितना स्ट्राइक प्राइस का उतना प्रीमियम चल रहा है, उतने पैसे ही आपको देने होते हैं और आपका पूरा निफ्टी लॉन्ग हो जाता है या फिर निफ्टी शॉर्ट हो जाता है। तो ऑप्शन कंपैरेटिवली थोड़ा सस्ता होता है, लेकिन ऑप्शंस में बहुत सारी और चीजें होती है, जैसे कि टाइम वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू, इसका भी आपको ध्यान रखना होता है और उसके बाद ही ऑप्शन ट्रेड करना होता है। तो आप अगर प्रॉपर टेक्निकल एनालिसिस करते हो और ऑप्शन इंटरेस्ट डेटा मतलब ओआई डेटा का पूरा एनालिसिस करते हो और उसके बाद ऑप्शन का यहाँ पे ट्रेड लेते हो, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा मुनाफा बनने के चांसेस है। लेकिन अगर आपके पास कैश है, आपके पास बहुत अच्छा कैश है जिससे आप फ्यूचर ट्रेड कर सकते हो, तो आप निफ्टी का फ्यूचर भी वहां पे बाय कर सकते हो और उससे भी मुनाफा कमा सकते हो। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से यहाँ पे बाइंग होती है। सबसे पहले वॉच लिस्ट में हम क्या करेंगे, फ्यूचर ऐड करके रखेंगे। अब फ्यूचर जो होता है वो एक साथ आपको 3 महीने का ट्रेड करने के लिए अवेलेबल हो जाता है। मतलब यहाँ पे हम अगर निफ्टी फ्यूचर टाइप करेंगे तो हमें यहाँ पे अक्टूबर मंथ का फ्यूचर, नवंबर मंथ का फ्यूचर और दिसंबर मंथ का फ्यूचर, 3 फ्यूचर यहाँ पे अवेलेबल हो जाते हैं ट्रेड करने के लिए। आप अगर अक्टूबर मंथ के फ्यूचर में ट्रेड करते हो तो उससे बोलते हैं कि करंट मंथ का फ्यूचर आप ट्रेड कर रहे हो। अगर आप नवंबर मंथ का फ्यूचर बाय करते हो या फिर सेल करते हो तो आप इसे बोला जाता है कि आप नेक्स्ट मंथ का फ्यूचर बाय कर रहे हो या फिर सेल कर रहे हो। और अगर आप दिसंबर मंथ के फ्यूचर में ट्रेड करते हो तो इसे बोला जाता है फार मंथ के फ्यूचर में आप ट्रेडिंग कर रहे हो। तो ये तीनों भी फ्यूचर हम यहाँ पे ऐड करके लेते हैं। आप यहां से ऐड कर सकते हो। ये देखिए हमारे यहाँ पे फ्यूचर ऐड हो गए हैं। अब जो स्पॉट प्राइस होती है वो फ्यूचर प्राइस से थोड़ी सी कम चल रही होती है। अगर स्पॉट प्राइस और फ्यूचर के प्राइस में डिफरेंस है और फ्यूचर प्राइस स्पॉट प्राइस से ज्यादा चल रही है तो हम वहां पे बोलते हैं कि फ्यूचर प्राइस प्रीमियम पे चल रही है। और अगर स्पॉट प्राइस से फ्यूचर प्राइस कम प्राइस पे चल रही है तो उससे हम बोलते हैं कि फ्यूचर की प्राइस जो है वो डिस्काउंट पे ट्रेड हो रही है। तो ये आपको ध्यान में रखना होता है। अब निफ्टी क्योंकि इंडाइसेस है, इसके दो एक्सपायरीज होती है। एक होती है मंथली एक्सपायरीज और एक होती है वीकली एक्सपायरीज। निफ्टी के ऑप्शन की दो एक्सपायरी होती है। ये मैं ऑप्शन की बात कर रहा हूं क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट है फ्यूचर और ऑप्शन का, तो इसकी एक एक्सपायरी होती है। तो ऑप्शन की दो एक्सपायरी होती है, एक मंथली एक्सपायरी होती है और एक वीकली। हर वीक के थर्सडे को जो एक्सपायर हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट उसे वीकली एक्सपायरी बोला जाता है। और मंथ के लास्ट थर्सडे को जो ऑप्शन जो एक्सपायर होता है और कॉन्ट्रैक्ट, उसे हम मंथली एक्सपायरी बोलती है। ये हम ऑप्शन में दो एक्सपायरी के साथ काम कर सकते हैं। लेकिन आप अगर फ्यूचर की बात करोगे
तो वहां पे सिर्फ मंथली एक्सपायरी होती है। मतलब आप वहां पे सिर्फ मंथ टू मंथ कॉन्ट्रैक्ट के लिए ट्रेड कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आप फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट भी वीकली के लिए एक्सपायर कर दो, नहीं। आपको अगर 1 तारीख को या फिर 3 तारीख को, 4 तारीख को आप निफ्टी का फ्यूचर बाय करते हो तो उस महीने के लास्ट थर्सडे तक आप वो होल्ड कर सकते हो, और लास्ट थर्सडे को आपको उसको बेचना होता है और अगले महीने का फ्यूचर बाय करना होता है, उसे रोल ओवर बोला जाता है। तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि फ्यूचर की एक्सपायरी मंथली होती है और ऑप्शन की एक्सपायरी वीकली और मंथली दोनों जगह पे होती है। अब अगर हमें निफ्टी अक्टूबर का फ्यूचर बाय करना है तो सिंपली हमें क्या करना है, इस फ्यूचर के ऊपर क्लिक करना है, बाय के ऊपर जाना है। यहाँ पे सारी चीजें सेम होती है, कुछ भी यहाँ पे अलग नहीं करना है आपको, सिर्फ क्वांटिटी आपको यहाँ पे लॉट में बाय करनी होती है। जैसे निफ्टी का जो लॉट है वो 50 का एक लॉट है, तो आपको 50 के मल्टीपल में यहाँ पे बाइंग करनी होती है। एक लॉट आपको बाय करना है तो 50 क्वांटिटी आएगी, 2 लॉट के लिए 100 क्वांटिटी, 3 लॉट के लिए 150 क्वांटिटी, 4 लॉट के लिए 200 क्वांटिटी। इस तरीके से आपको 50 के मल्टीपल में बाय करना होता है। उसके बाद यहाँ पे आप इंट्राडे भी बाय कर सकते हो। इंट्राडे में अगर आप बाय करते हो तो आप 9:15 अगर बाय करते हो तो 3:30 से पहले आपको एग्जिट करना होता है। अगर आप नहीं करते हो तो आपका ब्रोकर जो है जीरोधा आपके लिए डायरेक्टली वो स्क्वेयर ऑफ कर देता है पोजीशन, आप उस स्टॉक में से या फिर फ्यूचर में से एग्जिट हो जाते हो। अगर आप ओवरनाइट रखते हो, नॉर्मल कंडीशन पे बाय करते हो, तो आपको एक्सपायरी तक होल्ड करने का चांस मिलता है। मतलब आज की डेट पे अगर आप बाय करते हो तो आपको लास्ट एक्सपायरी तक, मतलब लास्ट थर्सडे तक वो फ्यूचर होल्ड करने के लिए चांस मिलता है। लेकिन एक्सपायरी के दिन आपको वो पोजीशन स्क्वेयर ऑफ करनी होती है, या फिर एक्सपायरी के दिन भी आपका जो ब्रोकर होता है वो आपके लिए वो पोजीशन एग्जिट कर देता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। टाइप में यहाँ पे आप मार्केट ऑर्डर सिलेक्ट कर सकते हो, लिमिट ऑर्डर सिलेक्ट कर सकते हो। मार्केट ऑर्डर अगर सिलेक्ट करोगे तो मार्केट प्राइस के ऊपर आपका बाय हो जाएगा। लिमिट ऑर्डर सिलेक्ट करते हो तो आप यहाँ पे प्राइस खुद की लगाते हो, थोड़ी सी प्राइस निगोशिएट करते हो और उसके बाद वहां पे बाय करते हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे है मार्जिन। आपको निफ्टी बाय करने के लिए, निफ्टी फ्यूचर बाय करने के लिए कितना मार्जिन देना पड़ता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको 1,11,522 रुपए आपके पास होने चाहिए, तभी आप निफ्टी का एक लॉट बाय कर सकते हो। अगर उतने पैसे आपके पास नहीं है तो आप निफ्टी बाय नहीं कर सकते। जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे पास अभी अवेलेबल मार्जिन कुछ 37,000 दिखा रहा है, तो हम यहाँ पे निफ्टी बाय नहीं कर सकते। तो हम आपको निफ्टी ऑप्शन बाय करके दिखाएंगे कि किस तरीके से निफ्टी बाय किया जाता है। तो ये तरीके से तो हम यहाँ पे नहीं बाय करेंगे, लेकिन आपको अगर बाय करना है तो आपके पास इतना पैसा होना चाहिए, और नॉर्मल तरीके से आप यहाँ पे स्वाइप टू बाय करेंगे तो आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। सेल करने के लिए आपको पोजीशन में जाके जितना प्रॉफिट या फिर लॉस हो रहा है उसके ऊपर आपको वहां पे डिसीजन लेके वो वहां से सेल करना होता है। तो ये एकदम सिंपल तरीका है, इससे कोई अलग तरीका नहीं होता है। आप यहाँ पे रेगुलर ऑर्डर पे भी बाय कर सकते हो, कवर ऑर्डर पे भी बाय कर सकते हो। अगर आपको कवर ऑर्डर पे बाय करना है तो सिर्फ इंट्राडे में ट्रेड करना होगा, क्योंकि कवर ऑर्डर सिर्फ इंट्राडे में वर्कआउट होता है। कवर ऑर्डर में आपको स्टॉप लॉस लगा के काम करना होता है, जो कि एक सेफ बेट रहती है। अगर आप ट्रेड करते हो और स्टॉप लॉस लगा के काम करते हो तो आप वहां पे रिस्क ज्यादा नहीं लेते हो, इसलिए कवर ऑर्डर में भी आप काम कर सकते हो, लेकिन इंट्राडे में आपको वो ट्रेड लेना होगा। लेकिन आप अगर ओवरनाइट रखना चाहते हो, पोजीशन एक्सपायरी तक होल्ड करना चाहते हो, तो आपको यहाँ पे रेगुलर ऑर्डर में ट्रेड लेना होगा। अब देखते हैं ऑप्शन के बारे में। ऑप्शन जैसे मैंने कहा कि 2 तरीके के होते हैं, एक होते हैं कॉल ऑप्शन, एक होते हैं पुट ऑप्शन। कॉल ऑप्शन हम कब लेते हैं, निफ्टी अगर ऊपर बढ़ रहा है, मतलब निफ्टी में तेजी आ रही है तो हम कॉल ऑप्शन बाय करते हैं, और निफ्टी में अगर मंदी आ रही है तो हम वहां पे पुट ऑप्शन बाय करते हैं। तो ये 2 चीज हमें हमेशा याद रखनी है। कॉल ऑप्शन कब लेना है, जब निफ्टी में तेजी आ रही है, और पुट ऑप्शन कब लेना है, जब निफ्टी में मंदी आ रही है। आज की अगर बात करें तो निफ्टी यहां पे आप देख सकते हैं 146 पॉइंट अप है। तो यहां पे हम क्या करेंगे, निफ्टी का कॉल ऑप्शन बाय करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि निफ्टी आज बहुत ही अच्छी तेजी में दिखाई दे रहा है। तो यहां पे क्या होता है, निफ्टी बाय करने के लिए निफ्टी के स्ट्राइक प्राइस होते हैं। जैसे फ्यूचर में क्या होता है, डायरेक्टली प्राइस आपको आ जाती है और वो आप बाय कर लेते हो। ऑप्शन में क्या होता है, स्ट्राइक प्राइसेस होती है। जैसे कि निफ्टी अभी ट्रेड कर रहा है 18,300 पे, तो 18,300 की यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस हो गई, कॉल ऑप्शन की स्ट्राइक प्राइस, पुट ऑप्शन की स्ट्राइक प्राइस। 18,000 की कॉल ऑप्शन की स्ट्राइक प्राइस हो गई, 18,200, 18,100, 18,150, 18,350, इस तरीके की आपको वहां पे स्ट्राइक प्राइस मिलती रहती है, और उस स्ट्राइक प्राइस को सिलेक्ट करके आपको वहां पे
कॉल ऑप्शन या फिर पुट ऑप्शन बाय करना होता है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 18,200 की कॉल बाय करने की कोशिश करेंगे जो कि 109 रुपए पे ट्रेड हो रही है। तो सिंपल क्या करना है, सबसे पहले वॉच लिस्ट में आपको ये स्ट्राइक प्राइस यहाँ पे लिख देनी है। स्ट्राइक प्राइस लिखने के बाद आपको टाइप कर देना है और सेव कर देनी है, यहाँ पे लिख देनी नहीं है, टाइप करना है यहाँ पे और वहां पे आ जाएगी। अब ये 108 रुपए चल रही है तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पे बाय ऑप्शन क्लिक कर देना है। आप ऑप्शन भी इंट्राडे के लिए भी कर सकते हो और ओवरनाइट के लिए भी कर सकते हो। अब यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है 14th ऑफ निफ्टी का ऑप्शन जो है वो 14th ऑफ अक्टूबर का है, मतलब आज की एक्सपायरी का है। मतलब आज थर्सडे है तो आज ये थर्सडे के दिन एक्सपायर हो जाएगा। तो ये आज की एक्सपायरी का हम यहाँ पे कॉल बाय कर रहे हैं। ये हमें कल के दिन तक होल्ड नहीं करना है, आज के आज ही इसे एग्जिट करना है, क्योंकि अगर आप एग्जिट नहीं करोगे तो जीरोधा अल्टीमेटली एग्जिट कर देगा। तो आपको एक्सपायरी सिलेक्ट करते वक्त देख के करनी है कि आप कौन सी एक्सपायरी सिलेक्ट कर रहे हो। वीकली एक्सपायरी में आपको यहाँ पे डेट लिख के आएगी उस थर्सडे की। अगर मंथली एक्सपायरी है तो डायरेक्टली निफ्टी अक्टूबर कॉल ऑप्शन या फिर निफ्टी जो भी स्ट्राइक प्राइस आप सिलेक्ट करोगे उसका कॉल ऑप्शन डायरेक्टली अक्टूबर मंथ का नाम लेके वहां पे सिलेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे आप इंट्राडे ही कर सकते हो क्योंकि आज ही एक्सपायर हो रहा है। ओवरनाइट करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आज के आज आपको ये कॉन्ट्रैक्ट में से एग्जिट करना होगा क्योंकि आज ही एक्सपायरी हो रही है। जैसे बाकी की चीजें सेम रहती है, यहाँ भी क्वांटिटी आपको 50 ही लेनी पड़ती है। 50 के मल्टीपल में आपको यहाँ पे बाइंग करनी होती है, तो ये यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। टाइप आप ऑर्डर टाइप आप कोई भी मार्केट ले सकते हो या फिर लिमिट ले सकते हो। स्टॉप लॉस और एसएलएम आपको सेल करते वक्त वहां पे लगाना होता है, तो ये आपको बाद में करना होता है। उसके बाद आप कवर ऑर्डर भी यहाँ पे लगा सकते हो। जैसे कि ये सिर्फ इंट्राडे का ट्रेड है तो कवर ऑर्डर लगा के स्टॉप लॉस लगा के आप यहाँ पे काम कर सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपकी। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, रेगुलर में जाएंगे और कुछ 108 रुपये 35 पैसे अभी ट्रेड चल रहा है इसका। तो हम यहाँ पे स्वाइप टू बाय पहले देख लेते हैं। पहले आपको सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको चार्ट देखना होगा, एनालिसिस प्रॉपर करना होगा, उसके बाद ही आप ऑप्शन बाय करें या फिर सेल करें। फालतू में आके आप सिर्फ निफ्टी बढ़ रहा है इसकी वजह से हम बाय करेंगे, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे आपको चार्ट देखना है, एनालिसिस करना है प्रॉपर। एनालिसिस के बाद जो भी आपका प्राइस एक्शन आपको बता रहा है या फिर जो भी इंडिकेटर आपको वहां पे बता रहा है कि अभी बाइंग करने के चांस है, तो ही आप यहाँ पे निफ्टी पे बाय या सेल का कॉल लीजिएगा। अदरवाइज आपको वहां पे नुकसान होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि अगर जब भी आप ऑप्शन में ट्रेड करते हो तो वहां पे बहुत सारी चीजें आ जाती है, जैसे टाइम वैल्यू आ गई, इंट्रिंसिक वैल्यू आ गई, प्रीमियम डिके होता है, उसमें टाइम डिके होता है। जैसे जैसे टाइम घटता है वैसे वैसे प्रीमियम कम होता जाता है। ये सारी चीजों का आपको ऑप्शन में ध्यान रखना होता है। तो आप यहाँ पे एनालिसिस अगर प्रॉपर करोगे और उसके बाद ट्रेड लोगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा यहाँ पे हो सकता है। अदरवाइज आपको नुकसान वहां पे सहन करना पड़ सकता है। तो अगर हमें बाय ही करना है, हम डिसाइड ही करते हैं कि बाय करेंगे हम निफ्टी 18,300 के ऊपर चल रहा है, तो हमें क्या करना है, सिंपली जो भी कॉल ऑप्शन आप सिलेक्ट करते हो उसके ऊपर सिर्फ बाय कर देना है। और बाय करने के बाद यहाँ पे आपको सारी चीजें देख लेनी है कि किस तरीके से हमें यहाँ पे ऑप्शन बाय करना होता है, और आपको सिंपली यहाँ पे स्वाइप टू बाय करना होता है। जैसे ही आप स्वाइप टू बाय करोगे आपका वो ऑप्शन बाय हो जाएगा। जैसे हम यहाँ पे कर देते हैं अभी आपके लिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए हमारा ऑर्डर कंप्लीट हो गया है। ऑर्डर बुक में आप अगर जाओगे तो 107.75 पे हमारा कॉल ऑप्शन बाय हो गया है। इसका अगर आप पोर्टफोलियो में जाओगे और पोजीशन में देखोगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि कितने रुपए यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, कितने रुपए का लॉस हो रहा है। ये टोटल पीएनएल आपको दिखाई देगा। अभी थोड़ा हमें यहाँ पे लॉस हो रहा है क्योंकि आपको एजुकेशन पर्पज के लिए हमने ये दिखाया था, प्रॉपर एनालिसिस नहीं था हमारा यहाँ पे, तो हम यहाँ पे एग्जिट भी कर सकते हैं। अगर आपको बेचना है तो सिंपली आपको इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से एग्जिट आपको कर देना है। एग्जिट के लिए आपका जब भी प्राइस आएगा, आपका टारगेट कंप्लीट हो जाएगा, तो आप वहां पे एग्जिट कर सकते हो स्वाइप टू सेल करके। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे निफ्टी ऑप्शन बाइंग और सेलिंग की जाती है। निफ्टी फ्यूचर के बारे में किस तरीके से बाय करना है ये भी हमने आपको यहाँ पे बता दिया है। तो आपको उस तरीके से ट्रेड लेना है और उस तरीके से आपको एनालिसिस के बाद, प्रॉपर एनालिसिस के बाद वहां पे एग्जीक्यूट करना होता है ऑर्डर। तो ये था वीडियो दोस्तों निफ्टी बाइंग के बारे में, जीरोधा में किस तरीके से बाय किया जाता है निफ्टी, इसके बारे में। आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।